मैं अधनंगा पड़ा हूँ। मेरे पूरे शरीर पर काटने और खरोच के निशान हैं। सफ़ेद चादरें मेरे खून से काफ़ी लाल हो गई हैं। घुप अंधेरे में बस एक मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में मेरी आंखों से बहते आंसू चमक रहे थे। ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये रूह तक को छलनी कर देने वाला था। हर घाव एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जो प्यार और जुनून की पराकाष्ठा पर जाकर बिखर गई थी, फिर भी टूटी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं टूटा हूँ या फिर इस दर्द से पूरी तरह से नया बन गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी आपको प्यार के गहरे समंदर में गोते लगवाएगी, जहाँ जुनून और दर्द की लहरें एक साथ उठती हैं। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कभी-कभी सबसे गहरी चोटें भी सबसे गहरे प्यार की निशानी बन जाती हैं। इस अनुभव को पूरी तरह महसूस करने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दिल्ली की सर्द शामें, खासकर हौस खास गांव की गलियों में एक अलग ही जादू बिखेरती थीं। धुंधलाके में लिपटी पुरानी इमारतें, कैफे से आती कॉफ़ी की महक और कभी कभार किसी नुक्कड़ से आती गिटार की धुन। राहुल इसी माहौल का हिस्सा था, अपनी कविताओं और कहानियों में डूबा रहने वाला एक जुनूनी लेखक। उसकी आंखें अक्सर कुछ तलाशती रहती हैं, मानो शब्दों से परे कोई ऐसी भावना हो जिसे वो कागज़ पर उतारना चाहता हो। एक शाम एक छोटी सी किताबों की दुकान में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया एक आर्किटेक्ट जो अपनी कला में उतनी ही डूबी रहती थी जितनी राहुल अपनी कहानियों में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने प्रिया को पहली बार देखा था। वो एक पुरानी कविता संग्रह को पलटे जा रही थी। उसकी उंगलियां पन्नों पर धीरे धीरे सरक रही थीं। मैंने उसे कुछ देर निहारा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। क्या आप किसी खास किताब की तलाश में हैं? मैंने पूछा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर वो हल्की मुस्कान फैल गई। नहीं, बस कुछ पुराना ढूंढ रही हूँ जिसमें रूह की गहराई हो, उसने जवाब दिया। और बस वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। हमारी पहली बातचीत घंटों चली। हमने किताबों, जिंदगी, सपनों और डर पर बात की। राहुल ने अपनी कविताएं सुनाई, प्रिया ने अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के सपने साझा किए। दोनों को लगा जैसे उन्हें एक दूसरे में अपना ही कोई हिस्सा मिल गया हो। दिल्ली की कड़कती ठंड में उनकी बातों की गर्माहट ने एक नया रिश्ता बुनना शुरू कर दिया था। हौस खास की गलियां हमारी मुलाकातों की गवाह बनी। कुतुब मीनार के साए में हमने अपने सपनों को साझा किया और पुरानी दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में हमने एक दूसरे का हाथ थामकर चलना सीखा। हर मुलाकात एक नई कविता थी, एक नया डिज़ाइन था जो हमारी ज़िंदगी की किताब में जुड़ता जा रहा था। राहुल के लिए प्रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी प्रेरणा थी, उसकी म्यूज़। उसकी हर मुस्कान, हर बात राहुल की कहानियों में रंग भर देती थी। प्रिया के लिए राहुल सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो उसका सुकून था, वो आवाज़ जो उसे सुनती थी, वो हाथ जो उसे थामता था जब दुनिया उसे समझने से इनकार कर देती थी। उनका प्यार दिल्ली की तेज़ी से बढ़ती हुई सड़कों पर एक शांत, सुकून देने वाले चौराहे जैसा था, जहाँ वे दोनों रुककर एक दूसरे में खो जाते थे। वे घंटों इंडिया गेट पर बैठकर तारों को देखते और एक दूसरे के हाथों की गर्माहट में खो जाते। कभी कभी वे पुरानी दिल्ली की गलियों में खो जाते, जहाँ की भीड़ और शोर में भी उन्हें एक दूसरे की खामोशी सुनाई देती थी। 6 महीने बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो जगह छोटी थी, लेकिन उनके सपनों और प्यार के लिए काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने मिलकर उस जगह को सजाया, हर छोटी चीज़ में उनका प्यार झलकता था। प्रिया ने अपनी कला से दीवारों को नया जीवन दिया और राहुल ने अपने शब्दों से हर कोने को अपनी भावनाओं से भर दिया। सुबह की कॉफ़ी से लेकर रात की कहानियों तक वे हर पल एक दूसरे के साथ जीते थे। छोटी मोटी नोक-झोंक भी होती थी, लेकिन हर झगड़ा उनके प्यार को और मजबूत कर देता था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, ये बात अब उन्हें साफ महसूस होने लगी थी। राहुल एक उपन्यास पर काम कर रहा था, लेकिन प्रकाशन जगत में उसे लगातार निराशा मिल रही थी। हर अस्वीकृति उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती थी। प्रिया हमेशा उसके साथ खड़ी रहती, उसे प्रोत्साहित करती। राहुल, तुम्हारी कहानियों में जादू है, बस थोड़ा और सब्र रखो, दुनिया तुम्हें ज़रूर सुनेगी, वो कहती। उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती कि राहुल फिर से हिम्मत जुटा लेता। वहीं प्रिया के करियर में उछाल आ रहा था। उसे मुंबई की एक प्रतिष्ठित फर्म से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये उसके सपनों का प्रोजेक्ट था, एक ऐसा मौका जो उसके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकता था।
प्रिया का मुंबई जाना तय हुआ। राहुल खुश था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था। प्रिया की सफलता उसे अपनी असफलता की याद दिला रही थी। उसे लगने लगा कि प्रिया उससे आगे बढ़ जाएगी और वो पीछे छूट जाएगा। इस डर ने उसे धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर दिया। वो अक्सर खामोश रहने लगा, चिड़चिड़ा हो गया। प्रिया ने उसकी उदासी को महसूस किया। उसने राहुल से बात करने की कोशिश की, उसे समझाया कि उसका प्यार नहीं बदलेगा, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी सफल हो जाए। लेकिन राहुल के मन में बैठा डर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं करने दे रहा था। तुम मुझसे दूर जा रही हो प्रिया, एक रात राहुल ने प्रिया से कहा, जब वो मुंबई जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। राहुल, ये मेरे करियर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। हम रोज़ बात करेंगे, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आऊँगी। प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। क्या तुम सच कह रही हो या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? राहुल ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। उसकी आवाज़ में शक था। प्रिया को ठेस पहुंची। राहुल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा? मुझे नहीं पता प्रिया। दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, राहुल ने कहा और वहां से उठकर चला गया। प्रिया मुंबई चली गई। शुरुआत में सब ठीक था। वे रोज़ वीडियो कॉल करते, एक दूसरे को अपनी दिनचर्या बताते, लेकिन धीरे धीरे राहुल का डर और शक बढ़ने लगा। प्रिया के प्रोजेक्ट में व्यस्तता के कारण कभी कभार उसे कॉल करने में देर हो जाती या वो किसी मीटिंग में होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाती। राहुल इन छोटी छोटी बातों को एक बड़ी समस्या बनाने लगा। उसे लगता कि प्रिया उसे नज़रअंदाज कर रही है, कि उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। एक दिन प्रिया ने राहुल को बताया कि उसे अपने सहकर्मी अरमान के साथ एक ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग के लिए बैंगलोर जाना होगा। अरमान एक स्मार्ट और मेहनती लड़का था, जिसे प्रिया पसंद करती थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त और सहकर्मी के तौर पर। राहुल ने तुरंत मान लिया कि प्रिया उसे धोखा दे रही है। उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसने प्रिया पर विश्वास करने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर का डर, उसकी असुरक्षा एक राक्षस बन चुकी थी। तुम उसके साथ क्यों जा रही हो? क्या तुम अकेले नहीं जा सकती? क्या तुम्हें मुझसे छुपाना है कुछ? राहुल ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा। राहुल, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा काम है। अरमान सिर्फ एक सहकर्मी है। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? प्रिया की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। भरोसा? तुमने कब मुझे भरोसा दिया? तुम मुझसे दूर जा रही हो, अपनी नई जिंदगी बना रही हो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ रही हो। राहुल ने फ़ोन काट दिया। प्रिया रो पड़ी। उसे राहुल का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद राहुल अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने खुद को बंद कर लिया था। कुछ दिनों बाद प्रिया बैंगलोर से लौटी। उसने सीधे राहुल को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो दिल्ली वापस आई और सीधे अपार्टमेंट पहुंची। दरवाज़ा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। बस लिविंग रूम में एक मोमबत्ती जल रही थी। राहुल सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों थे। राहुल, तुम ठीक हो? तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? प्रिया ने पूछा, उसके पास जाते हुए। राहुल ने सर उठाया। उसकी आंखों में लालिमा थी। तो आ गई तुम? किससे मिलकर आ रही हो? अरमान से? क्या खूब जमती है तुम दोनों की जोड़ी, है ना? उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? तुम बदल गई हो। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे दूर जा रही हो, मुझे छोड़ रही हो। राहुल खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं। तुम मुझे हर बात पर शक करते हो, मुझे अकेलापन महसूस कराते हो। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्यार? ये कैसा प्यार है जिसमें तुम मुझसे दूर जाती हो, मुझे अकेला छोड़ देती हो, मुझे हर पल ये महसूस कराती हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? राहुल चिल्लाया। ये तुम्हारी असुरक्षा है राहुल, तुम्हारी कमजोरी है। तुम अपनी कमजोरियों को मुझ पर थोप रहे हो। प्रिया ने भी पलटकर जवाब दिया। कमजोरी? हाँ, मैं कमजोर हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। राहुल की आवाज़ में दर्द था। उनकी बहस बढ़ती गई। शब्दों की तीर एक दूसरे को भेद रहे थे। हर बात, हर आरोप उनके रिश्ते को कमज़ोर कर रहा था। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं राहुल। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें हर मुश्किल में सहारा दिया, और तुम मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाते हो? प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में टूटा हुआ विश्वास था। तुमने सहारा दिया? तुमने मुझे और कमज़ोर किया। तुमने मुझे एहसास कराया कि तुम मुझसे बेहतर हो, ज़्यादा सफल हो। राहुल ने जवाब दिया। ये बात प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभ गई।
उसने कभी राहुल को नीचा नहीं दिखाया था, हमेशा उसे ऊपर उठाने की कोशिश की थी। बस करो राहुल, मैं और नहीं सह सकती। मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए, प्रिया ने हिम्मत करके कहा। राहुल स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अलग हो जाना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं अब इस शक और असुरक्षा के साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ वक्त चाहिए, खुद को समझने के लिए, और तुम्हें भी, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल अंदर से टूट रहा था। प्रिया अपने कमरे में गई और अपना बैग पैक करने लगी। राहुल उसके पीछे गया। उसने देखा कि प्रिया अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बैग में डाल रही थी। हर कपड़ा, हर सामान जो उसने राहुल के साथ खरीदा था, अब उसे बोझ लग रहा था। तुम सच में जा रही हो? राहुल की आवाज़ कांप रही थी। प्रिया ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में उदासी का सागर था। मुझे जाना होगा राहुल, मैं अब और नहीं सह सकती। मत जाओ प्रिया, प्लीज़ मत जाओ। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। मुझे जाना होगा राहुल। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया। राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। उसे याद आया बचपन में उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। तब से उसे हमेशा ये डर सताता था कि उसके अपने उसे छोड़ देंगे। प्रिया उसकी ज़िंदगी में पहली ऐसी इंसान थी जिसने उसे पूरी तरह अपनाया था, और अब वो भी जा रही थी। ये डर, ये दर्द उसके अंदर ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राहुल ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे राहुल, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। प्रिया ने संघर्ष किया, लेकिन राहुल उसे नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लगा कि अगर उसने प्रिया को छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी। वो उसे अपने पास खींच रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को पकड़ता है। उसके हाथ प्रिया के बाजुओं पर गड़ गए, उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। प्रिया भी उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। उसके नाखूनों ने राहुल की पीठ पर खरोंचें छोड़ दीं। ये एक संघर्ष था, प्यार का, डर का और छूट जाने के दर्द का। एक पल के लिए राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो चमक डर की नहीं, बल्कि जुनून की थी। उस जुनून की जो किसी चीज को खोने के डर से पैदा होता है। उसने प्रिया को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर ले गया। ये बलपूर्वक नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे प्रिया को अपने पास रखने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रिया ने भी अब संघर्ष करना छोड़ दिया था। उसने राहुल की आंखों में देखा और उसे उसमें अपना ही दर्द दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि राहुल का गुस्सा और शक सिर्फ उसके गहरे प्यार और उसे खोने के डर का नतीजा था। उनकी आंखें मिली। उस पल में सारे झगड़े, सारे आरोप, सब धुल गए। सिर्फ प्यार बचा, एक कच्चा, नंगा, बेपनाह प्यार जो दर्द और जुनून के बीच झूल रहा था। राहुल ने प्रिया को अपने आगोश में भर लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिलों की धड़कनें एक हो गईं। ये मिलन सिर्फ जिस्मानी नहीं था, रूहों का मिलन था जो टूटने की कगार से लौटकर एक दूसरे में समा जाना चाहता था। उनकी रात जुनून और दर्द के बीच गुजरी। हर चुंबन में, हर स्पर्श में उनका प्यार चीख रहा था। राहुल ने प्रिया को इतनी शिद्दत से महसूस किया जैसे वो उसे अपनी आत्मा में उतार लेना चाहता हो। प्रिया भी उसे उतनी ही गहराई से महसूस कर रही थी। उनके शरीर एक दूसरे में उलझ गए, जैसे दो बिछड़े हुए दरिया मिलकर एक हो जाना चाहते हो। उस पल में उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे की गर्माहट, एक दूसरे की खुशबू, एक दूसरे की धड़कन। पता नहीं कब, किस पल राहुल के होठ प्रिया के कंधे पर थे और उसके दांतों ने अनजाने में उसकी त्वचा को काट लिया। प्रिया की एक चीख निकली, लेकिन वो दर्द की नहीं, बल्कि उस पल के जुनून की थी। उसके नाखूनों ने भी राहुल की पीठ को खरोच दिया था जब वो उसे कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपका हो। उनके शरीर पर अब प्यार और दर्द के निशान थे। शायद इसी दौरान राहुल के होठों से थोड़ा खून निकल आया, या शायद प्रिया की खरोंच से, और वो सफ़ेद चादरों पर फैल गया, एक गहरा लाल धब्बा बनाता हुआ। मोमबत्ती की लौ धीमी होती जा रही थी। उसकी रोशनी में उनके शरीर पर चमकते पसीने और खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जब रात ढली और सुबह की हल्की रोशनी कमरे में झांकने लगी, मैं अधंगा पड़ा था। मेरे पूरे शरीर पर काटने और खरोंच के निशान थे। सफ़ेद चादरें मेरे खून से काफ़ी लाल हो गई थीं। घुप अंधेरे में बस एक मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में मेरी आंखों से बहते आंसू चमक रहे थे। ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये रूह तक को छलनी कर देने वाला था। हर घाव एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जो प्यार और जुनून की पराकाष्ठा पर जाकर बिखर गई थी। लेकिन अब उन निशानों के साथ एक नया एहसास भी था कि हम टूटे नहीं थे, बल्कि और मजबूत हो गए थे। प्रिया मेरी बगल में सो रही थी,
उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा। उसके शरीर पर भी मेरे जुनून के कुछ निशान थे। मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन साथ ही एक गहरा प्यार भी महसूस हुआ। मैंने उसे खोने के डर में उसे कितना दुख पहुंचाया था। कुछ देर बाद प्रिया की आंख खुली। उसने मुझे देखा, फिर हमारे शरीर पर पड़े निशानों को देखा और फिर चादर पर फैले खून के धब्बे को। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर दर्द और फिर समझ। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पर रखा। राहुल, उसकी आवाज़ हल्की थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भारी थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे अपनी बचपन की कहानी बताई, अपनी माँ के छोड़कर जाने का दर्द, पिता की बेरुखी, और कैसे मुझे हमेशा ये डर सताता रहा कि जो भी मेरे करीब आएगा वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। प्रिया ने मुझे ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसने कहा, मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे तुमसे प्यार है और ये प्यार किसी भी सफलता या असफलता से बड़ा है। मुझे खुद पर काम करना होगा प्रिया, मैंने कहा। मुझे अपनी असुरक्षाओं से लड़ना होगा। हम मिलकर लड़ेंगे राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक नया विश्वास था। ये निशान, ये इस बात की गवाही हैं कि हमारा प्यार कितना गहरा है, कितना सच्चा है। ये हमें याद दिलाएंगे कि हमने क्या खोने का जोखिम उठाया था और कैसे हमने एक दूसरे को वापस पाया। उस दिन हमने तय किया कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। राहुल ने अपनी असुरक्षाओं से लड़ने का संकल्प लिया और प्रिया ने उसे हर कदम पर सहारा देने का वादा किया। हमने मिलकर मुंबई जाने का फैसला किया। प्रिया अपने करियर में आगे बढ़ेगी और राहुल अपनी कहानियों में नई जान डालेगा। उन निशानों को हम कभी नहीं भूले। वे हमारे शरीर पर एक अनूठी कहानी बन गए। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार सिर्फ खुशियां नहीं देता, बल्कि दर्द भी देता है। लेकिन कभी-कभी उस दर्द से ही प्यार और मजबूत होकर उभरता है। हमने सीखा कि सबसे गहरे घाव भी अगर प्यार से भरे हों तो हमें और करीब ले आते हैं। हमारी जिंदगी में अब भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि उन्हें कैसे पार करना है। प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े होकर। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें।